प्लस एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, जितने भी बैंक के एग्जाम है और जितने भी टीचर का एग्जाम है, लाइक टेट, सुपर टेट, जो सारी चीज़ हैं, चाहे रीट हो, चाहे आपका बिहार का कोई भी एग्जाम हो, बिहार दरोगा, बिहार जो पुलिस, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हुए चलना, समझते हुए चलना है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। जो हमारा पहला जो ये टॉपिक है, तो जीएम मस्ट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो क्या है ये पूरा मतलब समझेंगे इसका। जीएम का मतलब होता है जेनेटिक मॉडिफाइड। तो ये आपको पता है कि भाई जो पेड़ पौधे के लिए अंदर एक डीएनए होता है, जो एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। जब डीएनए को जो स्ट्रक्चर चेंज कर रहे होते हैं, तो उसमें जो एक हिस्से को काट दिया जाता है, तो एक हिस्से को काट दिया उसमें, तो उसमें इसके स्थान पर जो डिजायर्ड डीएनए फिट किया जाता है, जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है कि हमें ये डीएनए से फिट करना है, वो फिट किया जाता है, फिट कर दिया जाता है। यदि हम अपनी जो फसल को सूखे के प्रभाव से कम पड़े, या फिर हम चाहते हैं कि जो फसल जैसा जो उसमें काट जो है, जो कीड़े वगैरह जो कम लगे, तो सारी चीजें इस चीज के लिए ये सब किया जाता है, सब प्रोसेस किया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि जो भाग है वो किसी जो काट के जैसे लगाते हैं ना, वो भाग किसी फसल का हो, तो वो किसी जीव का भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो यूजुअली है ना, हम जो इस तरह का डीएनए का एक प्रोसेस पूरा जो अपनाते हैं, उसके लिए है ये। हमारे देश में जो 1 लीटर सरसों का तेल, ऐसा समझ सकते हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल का जो ये दिखाया गया पौधा, जहाँ हमारे देश में जो 1 लीटर सरसों का तेल जो प्राइस लगभग 220 के आसपास पहुंच गया था, जिसमें काफी टाइम तक डिमांड है कि भाई इसकी जो कैसे भी भाई प्राइस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे इसकी जो प्रोडक्शन भी बढ़ाओ। तो भारत में इसके लिए तो भाई डीएनए इसके लिए, तो जेनेटिक मॉडिफाई के लिए सोचा गया। और भारत में, परंतु इसके लिए जो पर्यावरण को नुकसान नहीं हो सकता है, पर्यावरण नुकसान हो सकता है, तो नुकसान ना होते हुए ऐसा काम किया जाए। ये सारी चीजें हमारे जो सामने है, इस चीज को देखा गया है। भारत में दो ही जो चीज है, दो ही चीज को जो जीएम, जो हमारा जो ये है, जीएम का मतलब मैंने बता ही दिया था अभी, क्या बताया था बोला आपको, तो जेनेटिक मॉडिफाई। तो जेनेटिक दो ही को जिसको अप्रूवल मिला हुआ है, तो उसमें से पहला तो है किसको मिला हुआ है, तो ये भिंडी को मिला है, 2010 में मिला था, अप्रूवल मिला था। और जो दूसरा हमारा बीटी कॉटन, इसको मिला हुआ है। तो सरसों का फूल है, देखो सरसों के फूल में जो क्यों हमारा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों इसका ज्यादा तुमने देखा होगा भाई, हम बॉटनी में अध्ययन ज्यादा इसका करते हैं, क्यों करते हैं। सरसों के फूल में ना मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, और इसका जो पॉलिगेशन, इसी पॉलिगेशन होता है, किसी दूसरी प्रजाति से पॉलिगेट नहीं होता। ये हम जो यूजुअली हाइब्रिड बना लेते हैं। तो जीएम अलग चीज है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन अलग चीज है, और हाइब्रिड अलग अलग चीज है। पहले तो बात ये समझ लो, हाइब्रिड, तो हाइब्रिड में हम उसके जीन चेंज नहीं करते, बल्कि जो उसमें पॉलीगेट एंड डिफरेंट वैरायटी से करा देते हैं। सरसों के केस में जो डिफरेंट वैरायटी जो पॉलिगेशन होना बहुत थोड़ा मुश्किल है। क्यों, इसमें जो मेल और फीमेल एक ही होते हैं, और इसमें जो प्लांट के लिए पॉलीगेट कराओगे तो जो हम तो उसमें होगा ही नहीं। हम अगर हमें इसको जो दूसरे प्लांट से पॉलीगेट कराना चाहते हैं, तो इसकी जीन में बदलाव करना होगा। क्या करना होगा, जीन में बदलाव करना होगा, और वो भी जो और डीएनए, ना कि जो बीज बनाया गया है। इसके लिए हमें 2 प्रकार की सरसों का इस्तेमाल किया है। तो कौन कौन सी सरसों का इस्तेमाल किया है, फर्स्ट है हमारा जो वरुणा, दूसरा है हमारा जो अर्ली हीरा। तो 2 सरसों है को लेके ये सारी चीजें हमने किया गया है। ये पूरा प्रोसेस है, वो चीज को समझेंगे। पहले हमने वरुणा को नपुंसक बनाया इसमें पहले, फिर दूसरे को, ताकि पॉलीगेट ना कराए, अगर पॉलीगेट करेगा दिक्कत होगी ना, प्रॉब्लम होगी। फिर अर्ली हीरा को जो बैक्टीरिया से जो डाला गया है, जिसमें जो अंदर बीज बन सके, इससे हो सकता है कि जो मानव जाति को जो जीन बदल जाए। तो ये बहुत ज्यादा एक कंट्रोवर्सी का विषय है, और इसको जो मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। क्या मांगा है, सारी चीज को समझेंगे। ये मैंने एक तो इसको समरी टाइप बता दिया है, तो समझते हैं भाई क्या है। तो जीएस पेपर 3 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मेजर क्रॉप्स, हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये हमारा द जीएम मस्ट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ए डे हेड्स द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग the petitions against the testing of the GM mustard's group of the scientists and activities. There has been the act of centers the present of correct information before the court. तो जीएम सरसों के परीक्षण के खिलाफ जो एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के एक दिन पहले जो वैज्ञानिक और जो कार्यकर्ताओं के एक समूह से केंद्र से के अदालत के सामने सही जानकारी पेश करने का आग्रह किया है। तो ये डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। तो एलिगेशंस, तो एलिगेशंस ऑफ द center of affidavit of the matter the attempt of mislead the court. They scientists said to the centers to transparent of feelings and the sins of the concurrence the livelihoods and citizens of the country. इस मामले में केंद्र के जो हलफनामा में
कि कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगा रही है, उन्हीं वैज्ञानिक केंद्र की अपनी जो फाइलिंग को पारदर्शी बनाना चाहिए ताकि मुद्दे को सभी नागरिकों जीवन और आजीविका से जुड़ा हुआ है। तो वी आर द सेल्फ सफिशिएंट व्हेन द वी कम्स द मस्टर्ड डिमांड्स ऑफ द सप्लाई। सरसों की मांग और आपूर्ति के मामले में आत्मनिर्भर है। फर्दर द farmers already have the more and the more doesn't know the mustard oil। इसके अलावा जो है किसानों के पास पहले बाजार में 1 दर्जन से अधिक जो गैर जीएम सरसों का जो संकर विकल्प है, तो इसका अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जीएम संकर तुलना एक अच्छे उपज दे रहे हैं कि इसमें हमारे पास जो इस दूसरा विकल्प है तो हम क्यों कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो doesn't the mustard of the hybrid options market such as the performing the high yield GM hybrid। Why the exactly hybrid the mustard, क्या है हाइब्रिड सरसों का वास्तव में है क्या। तो hybridization involves the crossing of the genetically dissimilars the plant variants can be from the same species। The first generation F1 है of use of reprisings of the cross to have higher yield and the higher pattern of the individual। संस्करण में दो जो संस्करण के लिए अनुवांशिक भिन्न पौधों की किस्मों को पार करना शामिल है, एक प्रजाति से भी हो सकते हैं। इस प्रकार ये संस्करण की पीढ़ी F1 संस्थानों को पैदावार माता पिता द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली उपज के रूप में अधिक होती है। यहाँ देख लेते हैं such the hybridization are the easily mustards followers to both the female the pistil and the female is the stemum the reproduction organs making the plants of self pollination। तो ये सरसों की तरह जो संस्करण आसान नहीं होता, क्योंकि जो फूलों का मादा पिस्टिल्स और नर और पुष्प दोनों प्रजनन अंग होते हैं, जिससे पौधे के बड़े पैमाने पर स्वयं परागण होते हैं। तो since of the egg sperm can plant cannot be the fertiles and the polygons gains and another limited of the scope the developing the hybrids unlike the cottons the mezines or the tomatoes some are these are can be the true of the simple the IMS calculation of physical removal और अनोदर्स। क्योंकि एक पौधे अंडों को दूसरे पौधे के परागकणों का निषेचित नहीं किया जा सकता। यह संस्करण जो है विकसित करने की गुंजाइश सीमित करता है और कपास मक्का टमाटर विपरीत इसके जो सरल अनुकरण और परागकर्षण को भौतिक रूप से हटाने के लिए किया जाता है। द जेनेटिक द इंजीनियरिंग अप्राइज जो ये हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग के मूल्यांकन समिति क्या है ये, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो appraisals the committee of the GEMCA the functions of the Ministry of the Environment, Forest and Climate Change। तो इसको MOEF कहते हैं। तो इसमें जेनेटिक जो हमारे इंजीनियरिंग मूल्यांकन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में कार्य करती है। What is the genomes editing, क्या है genome editing, क्या है genome editing enables the modification of plant or the owns the genes without the interactions and the external genes of GM crops। जीनोम संपादन जीनोम फसलों की तरह जो भारी जीनों की समानता के बिना पौधे की स्वामित्व वाले जीनों को संशोधित करने में सक्षम बनाता है। The variants of the genomes and editing process for the DNA are the industrializables of the crops and developed through the conventional plant of breeding methods and usually the natural or aquatic न्यूट्रिशन। तो ये हमारा जीनोम एडिटिंग की किस्मों के विदेशी डीएनए नहीं होता, ये है जो परंपरागत पौधे के प्रजनन और जो माध्यम से विकसित भागों में अलग नहीं होते हैं या स्वाभाविक रूप से जो परिवर्तनों का प्रयोग करते हैं। जीएम क्रॉप्स इन इंडिया, तो बीटी कॉटन है, दूसरा हमारा जो है बीटी ब्रिंजल है और DHM 11 मस्टर्ड। तो ये भारत में जो है जो अभी ये बनाया गया है। तो बीटी कपास हो गया, बीटी कॉटन बैगन हो गया ये, और DHM जो 11 सरसों जो अभी ये बना है। पहले 2 को अप्रूवल मिला था, तीसरा है ये। तो लीगल पोजीशन ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप्स इंडिया इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी अपेक्स दे आर द अलाउड टू कमर्शियल रिलीज टू जीएम क्रॉप्स। भारत में जो है, भारत में अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की कानूनी स्थिति क्या है। भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति तो GEC सर्वोच्च न्याय है जिसमें जो फसलों के वाणिज्यिक रिलीज की अनुमति देता है। तो in 2002 the GEAC allowed the commercial release the BT cotton more than the 95% the country of the cotton areas and since them and under the BT cotton। 2002 से जो GEA ने BT कपास को जो व्यावसायिक उत्पादन को अनुमति दी थी, तब से देश का जो 95% से अधिक जो कपास जो BT कपास अंतर्गत
अंतर्गत आ गया है। और पर्यावरण अधिनियम जो हमारा जो यूज ऑफ द unapproved the GM variant can be attract the jails the terms of 5 years and the 1 lakh under the Environmental Protection Act 1989। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1989 के तहत GM वेरिएंट उपयोग 5 साल की जेल और 1 लाख जुर्माना हो सकता है। इसमें देख लेते हैं, जो रिलेटेड सर्च में देख लेंगे, आपको उसको करना है। एग्रीकल्चर एंड द प्रोसेस फूड एंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी डीपा एडीपीईडा क्या है, तो बीटी कॉटन क्या है, साइट द डायरेक्टेड न्यूक्लियर एसडीएन 1 और 2 के बारे में। इस रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण पेड़ा गया है। बीटी कपास क्या है, साइट्स जो निर्देशित न्यूक्लियस जो एसडीएन और जो 1 और 2 क्या है, तो इसमें प्रीलिम्स स्पीच में देख लेंगे। about the GM mustard and the impact of climate change क्या है, about the GM crops क्या है, its significance क्या है, negative impact क्या है इसके, about the GEA and its function क्या है, इसके बारे में प्रीलिम्स स्पीच में देख लेते हैं। GM सरसों व जलवायु